नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपका साथी कपिल तिवारी आज आपके सामने 16 अगस्त 2023 इंडिया करंट अफेयर्स लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। मेरे द्वारा इस सेशन में कोशिश रहेगी कि आपको कम समय में बेहतरीन प्रश्न करवा दिए जाएं, आपका समय बचे, जिससे आप अन्य प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करें जिसमें अन्य सब्जेक्ट आते हैं उनको भी अच्छी तरीके से समय दे पाएं। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इंडिया करंट अफेयर्स 16 अगस्त 2023 के पहले क्वेश्चन से। यह सेशन अगर आपको पसंद आए तो साथियों इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में देश ने कौन सा स्वतंत्रता दिवस बनाया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा जा सकता है इस प्रकार का प्रश्न कि हाल ही में देश ने कौन सा स्वतंत्रता दिवस है बनाया, तो आपका आंसर होना चाहिए 77वां बनाया है। इसमें जो व्याख्या है उस पर अपने बात करेंगे। 13, 14, 15 अगस्त को हर घर तिरंगा अभियान चलाया गया, यानी 13, 14, 15 अगस्त को 3 दिन है जो लगातार हर घर तिरंगा अभियान इसके दौरान चलाया गया। आपसे पूछे कौन सा स्वतंत्रता दिवस बनाया 2023 में, तो आपका आंसर होना चाहिए 77वां बनाया। इस प्रकार का प्रश्न कई बार सीधा का सीधा पूछ लिया जाता है। साथियों आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है जो इंपॉर्टेंट है, इसरो से संबंधित है। तो इसरो ने अभी चंद्रयान 3 लॉन्च किया था, उससे प्रश्न बन सकता है। और ये जो प्रश्न है ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। साथियों क्वेश्चन है कि इसरो द्वारा आदित्य L1 मिशन को कब लॉन्च किया जा सकता है? लिख लो, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगामी प्रतियोगी परीक्षा में आपको यह प्रश्न देखने को मिल सकता है। साथियों आदित्य L1 मिशन को कब लॉन्च किया जा सकता है? संभावना है कि इसको सितंबर 2023 के अंदर लॉन्च किया जा सकता है। आदित्य L1 मिशन क्या है, इस पर अपने अब चर्चा करेंगे। यह सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला भारतीय मिशन होगा। यह भी इंपॉर्टेंट है कि यह सूर्य का अध्ययन करने वाला है। जो भारत का पहला मिशन कौन सा होगा? आदित्य L1 होगा। इसको कब लॉन्च किया जा सकता है? तो सितंबर 2023 के अंदर इसको लॉन्च किया जा सकता है, इसकी संभावना बताई जा रही है। कौन इसको लॉन्च करने जा रहा है? इसरो इसको लॉन्च करने जा रहा है। साथियों इससे जुड़े जो महत्वपूर्ण तथ्य थे, इतने महत्वपूर्ण तथ्य थे वो मैंने आपके साथ शेयर किए, इनसे बाहर आपसे नहीं पूछेगा। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर अपने बात करेंगे। WHO और आयुष मंत्रालय पहली बार पारंपरिक चिकित्सा पर वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजित कहाँ होने जा रहा है? लगा लो निशान, लिख लो, छपेगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि ये चीजें पहली बार हो रही है। तो मैंने आपको बताया था ये शब्द आते ही, पहली या प्रथम आते ही अपने आप में प्रश्न है जो इंपॉर्टेंट बन जाता है। एग्जामिनर उससे प्रश्न पूछ सकता है। क्वेश्चन है कि WHO और आयुष मंत्रालय पहली बार पारंपरिक चिकित्सा पर वैश्विक शिखर सम्मेलन का कहाँ आयोजित हो रहा है, यानी इन दोनों का जो परस्पर सम्मेलन है वो कहाँ आयोजित हो रहा है? तो गुजरात के गांधीनगर में इसका आयोजन किया जा रहा है। और कब से कब किया जाएगा? 17 से 18 अगस्त को इसका आयोजन किया जाएगा। ये तारीख भी इंपॉर्टेंट रहेगी, आपसे पूछेगा कब किया जाएगा, तो 17 से 18 अगस्त 2 दिन इसका आयोजन किया जाएगा। गुजरात के गांधीनगर में है और प्रथम पारंपरिक चिकित्सा पर वैश्विक शिखर सम्मेलन है। तो यहाँ से प्रश्न इंपॉर्टेंट बन सकता है। साथियों इसको बढ़िया से तैयार करके जाइएगा, आपको यह प्रश्न छपा हुआ मिल सकता है। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। वर्ल्ड करंट अफेयर से है, यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न बनेगा, आपको देखना एग्जामिनर इसी प्रकार के प्रश्न बनाता है। साथियों कि हाल ही में क्वेश्चन पर अपने चर्चा करें। हाल ही में विदेश मंत्रालय ने भारतीयों को किस देश को छोड़ने के निर्देश दिए हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वर्ल्ड करंट अफेयर जिस भी एग्जाम में पूछा जाता है उसके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कि विदेश मंत्रालय ने भारतीयों को किस देश को छोड़ने के निर्देश दिए हैं। तो नाइजर जो देश है उसको छोड़ने के निर्देश दिए हैं। सेना ने, इसकी व्याख्या देखते हैं। सेना ने कुछ समय पहले ही यहाँ पर तख्ता पलट किया था। ये भी आपने पढ़ा था कि सेना ने है जो वहाँ के राष्ट्रपति थे मोहम्मद बेंजोप, उनको गिरफ्तार कर लिया था। मैंने ये सेशन भी लिया था कि क्या कारण था इसके चलते इन्हें गिरफ्तार किया गया है। राष्ट्रपति मोहम्मद बेंजोब था जिसको गिरफ्तार कर लिया गया। सेना ने तख्त पलट कर दिया है, चारों तरफ से देश की जो सीमा है उसको सील कर दिया है, जिसके चलते विदेश मंत्रालय ने भारतीयों को तुरंत से नाइजर को छोड़ने के आदेश दिए हैं। इंपॉर्टेंट पर्सन है इसमें ये जो राष्ट्रपति है मोहम्मद बेंजोब, इनका भी आपसे नाम में पूछ सकता है। साथियों आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर अपने बात करेंगे। युद्धपोत विद्यागिरी का शुभारंभ कहां पर किया जाएगा? यह प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, शानदार प्रश्न है। युद्धपोत विद्यागिरी का शुभारंभ कहां पर किया जाएगा? लगा लो इंपॉर्टेंट, युद्धपोत विद्यागिरी का शुभारंभ कहां से किया जाएगा? आपका आंसर होना चाहिए कोलकाता से किया जाएगा। यह प्रोजेक्ट 17A है, यह भी आपको पता होना चाहिए कि ये प्रोजेक्ट कौन सा है, 17A है।
इसका जो नाम है युद्धपोत विद्यागिरी, यह कर्नाटक की पर्वत श्रृंखला है। इंपॉर्टेंट है, इसका नाम किस पर रखा है? यह कर्नाटक की पर्वत श्रृंखला है जिसके ऊपर इसका नाम रखा गया है। साथियों, कोलकाता के गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड में इसको लॉन्च किया जाएगा। यह बताया गया है कि कोलकाता के गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड में इसको लॉन्च किया जाएगा। और उसको लॉन्च कौन करेगा? तो राष्ट्रपति है जो द्रौपदी मुर्मू इसको लॉन्च करेगी। इंपॉर्टेंट पर्सन है, आपको ये पर्सन देखने को मिल सकता है। युद्धपोत विद्यागिरी का शुभारंभ कहां पर किया जाएगा? तो आपका आंसर होना चाहिए कोलकाता में किया जाएगा। इसका नाम है जो कर्नाटक की एक पर्वत श्रृंखला है उसके ऊपर रखा गया है। यह भी इंपॉर्टेंट है साथियों, इस प्रकार का प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन पर अपने बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार कहां पर भारत का सबसे बड़ा आईटी हब बनाएगी? ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर ऐसा प्रश्न आपसे पूछ सकता है। उत्तर प्रदेश सरकार कहां पर भारत का सबसे बड़ा आईटी हब बनाएगी? तो लखनऊ में बनाएगी, यानी उत्तर प्रदेश सरकार एक आईटी हब बनाने जा रही है। और कहां पर बनाएगी? लखनऊ में बनाएगी। ये जो कानपुर रोड स्थित नदरगंज इंडस्ट्री एरिया है, वहां पे 40 एकड़ की भूमि में इसको बनाया जाएगा। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो आपको भी पता है, योगी आदित्यनाथ है। और यहाँ पर एक साहसिक जल नीति, वो जल उफान आ जाता है नदियों पर तो उसको खेतों में ले जाने के प्रयास सरकार कर रही है, वह इंपॉर्टेंट है, वह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर अपने चर्चा करेंगे। भारत का प्रथम कृषि डाटा एक्सचेंज और कृषि डाटा प्रबंधन फ्रेमवर्क कहां पर लॉन्च किया गया? इंपॉर्टेंट है, एग्रीकल्चर में इस प्रकार का प्रश्न अगर पूछा जा सकता है, एग्रीकल्चर से संबंधित प्रश्न पूछेगा तो यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि भारत का प्रथम आ गया। तो मैंने कहा था अगर कोई चीज भारत में प्रथम हो रही है तो साथियों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है। भारत का प्रथम कृषि डाटा एक्सचेंज और कृषि डाटा प्रबंधन फ्रेमवर्क कहां लॉन्च किया गया? तो हैदराबाद में इसको लॉन्च किया गया। इसका उपयोग क्या होगा? इसका उपयोग ये होगा कि जो भी कृषि के डाटा हैं उनको एकत्रित कर उस पर मंथन किया जाएगा कि कौन से क्षेत्र में किस प्रकार के पानी की जरूरत है, किस प्रकार की मिट्टी है और इससे क्या इसमें परिवर्तन कर इसका फायदा होगा। यानी कृषि डाटा का उचित प्रयोग करना इसका प्रमुख उद्देश्य रहेगा। यानी जो कृषि डाटा है उनका बढ़िया तरीके से उपयोग कर जो वहाँ पे किसान है उनको ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाना इसका प्रमुख उद्देश्य रहेगा। साथियों आगे बढ़ेंगे, अपने ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। 8वें क्वेश्चन पर अपने चर्चा करेंगे। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के नए चेयरमैन कौन बने हैं? लगा लो निशान, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो संजय कुमार अग्रवाल हैं, वो इसके नए चेयरमैन बने हैं। साथियों संजय कुमार अग्रवाल का नाम याद रखना, आपसे पूछेगा केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के नए चेयरमैन कौन बने हैं? संजय कुमार अग्रवाल। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड वित्त मंत्रालय भारत सरकार के राजस्व विभाग का हिस्सा होता है। ये भी अपने को पता होना चाहिए कि ये भारत सरकार के कौन से विभाग का हिस्सा होता है? तो राजस्व विभाग का एक ये हिस्सा होता है। साथियों आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर अपने बात करेंगे। हाल ही में किसने यात्रियों को कार्बन कम उत्सर्जित करने की शिक्षा देने के लिए नई पहल कार्बन लाइट मेट्रो पहल शुरू की है? ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में किसने यात्रियों को कार्बन कम उत्सर्जित करने की शिक्षा देने के लिए नई पहल कार्बन लाइट मेट्रो पहल को शुरू किया है? तो दिल्ली मेट्रो ने इसकी शुरुआत की है। इसका उद्देश्य क्या रहेगा साथियों? इसका उद्देश्य यात्रियों को कार्बन कम उत्सर्जित करने के बारे में बताना इसका प्रमुख उद्देश्य रहेगा। कार्बन लाइट मेट्रो पहल किसने शुरू की है? तो आपका आंसर होना चाहिए दिल्ली मेट्रो ने इसकी शुरुआत की है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन शानदार है और आगामी प्रतियोगी परीक्षा में यह आपको 100% छपने की संभावना रहेगी, तो इसको बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा। प्रश्न है, एनसीईआरटी के पाठ्य पुस्तक में 3 से 12 तक संशोधित करने के लिए बनाई गई समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो MC पंत को बनाया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, MC पंत को बनाया गया है। एनसीईआरटी की जो पुस्तकें हैं 3 से 12 तक उनमें कुछ संशोधन किया जाएगा, इसके लिए एक समिति बनाई गई है। उसके अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो MC पंत को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। ये NIEPA के चांसलर हैं, ये NIEPA के एक चांसलर हैं। इस समिति में कुल कितने सदस्य होंगे ये इंपॉर्टेंट रहेगा। इसमें टोटल है जो 19 सदस्य रहेंगे। साथियों यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि इस समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो 19 सदस्य
थे टोटल। इस प्रकार साथियों यह सेशन मैंने आपके साथ 16 अगस्त 2023 इंडिया करंट अफेयर का शेयर किया। इसमें महत्वपूर्ण जो प्रश्न थे वो मैंने आपके साथ शेयर किए, उनके साथ जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य थे उन पर भी अपने चर्चा की। अगर मेरे द्वारा ली जा रही क्लास आपको पसंद आ रही है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर कोई आप सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में सुझाव दे सकते हैं। धन्यवाद।